goosebumps. Rohit sir, Divya ma'am, thank you so much once again for giving me this opportunity to be on the stage. Thank you so much. Today I'm here to just share my journey, my success, जो अभी तक मेरे साथ हुआ. तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. इससे पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने जेट एयरवेज में काम करा और 25 इयर्स मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे काम करा और मैंने 14 साल. और हमारी जर्नी बहुत 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 अच्छी रही क्योंकि एक हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आप सिर्फ ऊंचा और ऊंचा ऊंचा चढ़ते जाते हैं एंड वो सक्सेस हमने देखी और बहुत अच्छे से देखी. और उसी दौरान हमें इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को चेयरमैन ने बोला उनको 3 साल की पोस्टिंग के लिए लंदन भी भेजा गया. सो इनफैक्ट अलॉन्ग विद हिम हम पूरे एज अ फैमिली वी वेंट टू लंदन. हमने 3 साल वहाँ लंदन में हमने स्पेंड करा. बट अनफॉर्चुनेटली लंदन में जब हम लोग गए वहीं पे जैसे हम लोग मानते हैं ना कि हर इंसान के फेस में अच्छा बुरा वक्त आता है. यू नो लाइफ चेंजेस 360 डिग्रीज. तो उसी तरह कुछ हमारे साथ भी हुआ. जब हस्बैंड हम लोग सब लंदन गए तो वहीं पे उन्हें एक्चुअली एक ऐसा हेल्थ इशू डायग्नोज हुआ एंड उसी हेल्थ इशू की वजह से वी केम बैक आफ्टर 3 इयर्स. और वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट ज्वाइन करा. थोड़ा टाइम उन्होंने जेट एयरवेज में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. बट आप सब जानते हो कि जेट एयरवेज बंद हो गई थी, राइट? तो जब जेट एयरवेज बंद हो गई उसके बाद एक दोबारा से हमारी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया जहाँ पे हमने सोचा अब हम क्या करेंगे. यू नो एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे हस्बैंड की ऑलरेडी एक हेल्थ इशू डायग्नोज हो चुकी थी. उसके साथ साथ आपका करियर जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आने के बाद आपको लगा अब क्या करना है. यू नो वी हैड नो चॉइस. देन आई थॉट कि शायद हो सकता है एक टाइम पे शायद मैं कुछ करूं. यू नो इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग लेट मी जस्ट गो आउट एंड मे बी यू नो एक जॉब के लिए ढूंढती हूँ समथिंग लाइक दैट. देयर वर सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड. बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई उस टाइम पे. उसी दौरान जब हम लोग ये सोच रहे थे तो अमित ने बोला, मेरे हस्बैंड का नाम अमित कपूर है, एंड हमने डिसाइड करा कि हम एक ट्रैवल बिजनेस खोलते हैं बिकॉज उनको 25 इयर्स का ट्रैवल का एक्सपीरियंस था. सो वी थॉट हम लोग अपना ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर ट्रैवल बिजनेस एंड इनिशियली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना शुरू हो गया. 2 साल हमने मतलब आप लगा लीजिए 2 साल बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. बट अगेन कोविड. जब कोविड आया एंड आई नो एंड इनफैक्ट आप सब जानते हैं कोविड के टाइम पे क्या हुआ था. सबके जो चलते हुए बिजनेस भी थे वो तक भी बंद हो गए एंड वही कुछ हमारे साथ भी हुआ. अगेन वही बैक टू स्क्वायर स्टोरी. वहीं पे हम लोग आ गए दोबारा से कि हमने बिजनेस इसलिए स्टार्ट करा था बिकॉज हेल्थ इश्यूज थे हस्बैंड के. सो आई थॉट कि चलो ठीक है अब हम लोग ये काम तो एटलीस्ट हम लोग कर सकते हैं. अब वो काम बंद हुआ. हम अगेन दोबारा हमारी लाइफ में एक वो पॉइंट आया जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं. यू नो अब एक चीज़ और थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा कोई हेल्थ चैलेंज आता है उसके साथ साथ आपके लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बिकॉज जो कोई कुछ बोलता था कि आप यहाँ से कुछ करिए, यहाँ से इलाज कराइए, हमने वो सब करा, सब चीज़ें करी. किसी ने बोला आप आयुर्वेदिक जाइए, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए गए. किसी ने बोला होम्योपैथी जाइए, हम होम्योपैथी के लिए गए. आई कांट इवन एक्सप्लेन कि हमने कितने तरीके की हमने मतलब अपनी तरफ से कोशिश करी कि कहीं से कुछ बेटर हो जाए. बट ठीक है वो चलता गया. अब कोविड के बाद जब ये चल रहा था बीच में तो मुझे फ़ोन आया गगन सर का. अब ये गगन सर वही हैं, इनफैक्ट वो मेरे कोलीग थे जेट एयरवेज में. उनका फ़ोन आया कि मैम मैं आपको मिलना चाहता हूँ तो आप बताओ मैं आपको कब मिल सकता हूँ, क्या मैं कल आपके घर आ जाऊँ. तो आई सेड आप आ जाओ गगन. एंड नेक्स्ट डे ही वॉज देयर इन माई हाउस एंड अलॉन्ग विद हिम वॉज रोहित सर एंड दिव्या मैम. वो तीनों रोहित सर, दिव्या मैम, गगन सर तीनों मेरे घर आए
और मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि किस चीज़ से रिलेटेड मेरे घर पे वो आए हैं। और जब वो आए तो मुझे पता चला कि वो कैंगन के लिए मेरे घर में आए हैं। एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ एक ऐसा लाइफ टर्निंग पॉइंट हो जो कुछ हेल्थ से रिलेटेड मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर पाऊँ। एंड वो कहते हैं ना, आपने कभी किसी का कुछ कभी बुरा करा नहीं, कभी कुछ बुरा सोचा नहीं। सो आई ऑलवेज फील कि एज अ ब्लेसिंग बाय गॉड दे वर सेंट टू माई प्लेस। दे वर लाइक गॉड्स मैसेंजर्स। वो लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने डेमो दिया। एंड रोहित सर, दिव्या मैम जानते हैं इस चीज़ से कि मेरा डिसीजन इंस्टेंट था। मुझे डेमो दिखाया गया एंड आई थॉट उसी टाइम मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कैंगन अपने घर में चाहिए। बिकॉज आई न्यू दैट वो चीज़ प्रोडक्ट देख के मुझे समझ में आ गया था कि ये प्रोडक्ट या ये चीज़ डेफिनेटली मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं से कुछ हेल्थ बेनिफिट लेकर आएगी। डिसीजन लिया, कैंगन हमारे घर में लगी। और आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैंने जो ये प्रोडक्ट का जो डिसीजन लिया था अपने हस्बैंड के लिए सोच के कि मैं कुछ हेल्थ बेनिफिट्स उनमें देखूंगी, वो हेल्थ बेनिफिट्स मैंने अपनी पूरी फैमिली में देखे। पूरी फैमिली बेनिफिट हुई उस हेल्थ एक प्रोडक्ट से। एंड आई वाज सो अमेज्ड कि मुझे इतनी खुशी हुई कि जब हमने वो डिसीजन एक पॉइंट के लिए मैंने उनके लिए लिया था, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ से बेनिफिट करने वाली है। एंड वो हुआ। एंड उसी के यूजेज के बाद, पानी के यूजेज के बाद, आफ्टर 6 months हमने बिजनेस ज्वाइन करा। बिकॉज जब मैंने पॉजिटिव चेंजेस अपनी फैमिली में आते हुए देखे, वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया इस प्रोडक्ट को लेके, आई थॉट कि लेट मी जस्ट ज्वाइन दिस बिजनेस। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विथ कैंगन। एंड आई मस्ट से कि जब आप अभी हम लोग आज इस लेवल पे है, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग 4A हैं, और इस लेवल पर आके आपको मैं सब बस एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ जब आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने अप्लायंस को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर करिए सर। बिकॉज आई नो जब आपके अप्लायंस, इनफैक्ट मैं आपको क्या बोलूँ रोहित सर, दिव्या मैम, एक टाइम था जब हमें लिस्टिंग से शुरुआत, हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं सर बिज़नेस की? लिस्टिंग से। तो जब लिस्टिंग की बात आई तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे तो जेट एयरवेज के कॉन्टैक्ट्स बहुत थे। मेरे हस्बैंड के इतने कॉन्टैक्ट्स है कि 25 साल उन्होंने जेट में अपने दिए, तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए उसके हिसाब से। ये सोच के कि इतनी बड़ी लिस्ट है तो हमने सोचा कि हमारा ऑब्वियसली हम लोगों को अप्रोच करेंगे तो शायद हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। बट सर ऐसा हुआ नहीं। आप सब जानते हैं, जो आई थिंक आप सब रिलेट भी कर पाएंगे इस चीज़ से, जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं ये सोच के कि ये हम लोग इनको अप्रोच करेंगे और इनका जवाब हाँ में ही आएगा या हमारा फ़ोन उठाएंगे, ऐसा होता है सर? नहीं होता सर। इट इज़ लाइक इनफैक्ट हम लोगों ने भी यही बात सोची थी कि इतनी बड़ी लिस्ट है तो शायद हो सकता है कि हमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बट वो धीरे धीरे करके इनफैक्ट हर मोड़ पे, हर ऐसी सिचुएशन में हमने रोहित सर, दिव्या मैम का हमारे साथ जो साथ रहा, उस चीज़ से हम लोग आगे बढ़ते गए। उन्होंने हमें ये बोला कि आप, यू डोंट वरी मैम, वी आर देयर विद यू, यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग योर जॉब, आप अपना काम करिए और इस तरह से करिए। एंड उसी तरीके से जो तरीका उन्होंने हमें समझाया हम वो करते चले गए। एंड आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला कि प्लीज़ अपने अप्लायंस को सरेंडर करिए। हर ट्रेनिंग्स जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्लीज़ उन सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप अटेंड करिए। बिकॉज दिस इज़ द की टू सक्सेस, लर्निंग इज़ द की टू सक्सेस। और साथ साथ में अपना पेशेंस, हार्डवर्क, परसिवेरेंस, ये सब अपने साथ आप, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जाएंगी। एक शो में सुना था, कौन बनेगा करोड़पति, आई थिंक हम में से बहुत लोग देखते हैं, मैं भी बहुत उसको देखती हूँ उस प्रोग्राम को। जो उनके विनर रहे हैं, फर्स्ट विनर, उनका ये कहना था कि इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी मेहनत छोटी या बड़ी होती है। सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क। और जो ये कैंगन है इसको प्लीज़ दिल से करिए। मैं इसको एक्चुअली में बहुत
दिल से और प्यार से करती हूँ, एंड आई जस्ट लव माई वर्क। और ये स्टेटमेंट मैं बहुत बार रोहित सर को भी और दिव्या मैम को भी बोल चुकी हूँ कि आई डोंट नो, ये मेरे लाइफ में एक ये लाइफ चेंजर था। और आप सबके लाइफ में भी ये पूरा, आई नो आप सब ने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, एंड इट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बिलीव मी। बट अपने आप आगे बढ़ते चले जाइए हार्डवर्क के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।